आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुंडा लंबा। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में राजपूत समाज के महेंद्र सिंह राठौड़, जो नागौर जिले से आते हैं और तहसील मकराना गांव झाखली है इनका, और ये राजस्थान पुलिस में जयपुर में कार्यरत हैं और वहां पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इन्होंने एक मुहिम उठाई है, एक बीड़ा उठाया है कि राजपूत समाज में अब कोई नहीं रहेगा कंवारा। यानी कि अब इन्होंने पूरे वर्ल्ड में जहां भी राजपूत हैं, चाहे अपना देश हो चाहे प्रदेश हो, एक मुहिम उठाया, एक बीड़ा उठाया है कि राजपूत समाज में अब कुंवारा कोई नहीं रहेगा, और उसके साथ साथ दहेज प्रथा को भी लेके दहेज रहित शादियां करवाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद आज स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, कई विषयों पर इनसे चर्चा करेंगे आज कि राजपूत समाज में कुंवारा नहीं रहेगा तो किस तरीके से क्या प्लानिंग कर रहे हैं राठौड़ जी। तो महेंद्र सिंह राठौड़ जी, हरियाणा न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर लांबा जी, आपका मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं न्यूज 24 हरियाणा के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। राठौड़ साहब, नागौर जिले से आते हैं आप? जी, मेरा जिला नागौर है, राजस्थान के अंदर, तहसील मकराना, और गई हूँ जयपुर के अंदर। जयपुर में कार्यरत हैं सिपाही के पद के ऊपर। क्या सोचा, राजपूत समाज में अब कोई नहीं रहेगा कंवारा, अपने मुहिम चलाई है? जी जी, एक्चुअली क्या है कि अभी समाज के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा कंवारे रह रहे हैं, और उसकी मुख्य वजह क्या है कि जो दहेज को जो दानव चला है, इसके कारण इतनी जबरदस्त समस्याएं आ रही है कि बच्चे बहुत ज्यादा, लड़के भी और लड़कियां भी कंवारे रह रहे हैं। हमने ये सोचा कि किसी भी प्रकार से ये कुप्रथा भी हट जाए और बच्चे है जो उनकी शादियां भी हो जाए। इस प्रकार से हमने ये एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, और आज ये अभियान लगभग पूरे भारत, और मेरे पास में तो इटली, अमेरिका तक के लोग जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। और हमने एक दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ की एक वेबसाइट भी तैयार कर ली है। उसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी ये लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो डायरेक्ट वेबसाइट से उनको फायदा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा रिश्ते हो। और इस लॉकडाउन से पहले जो माहौल अच्छा चल रहा था, उस समय हमने 5 समारोह भी करवाए पिछले साल हमने, और वो समारोह बहुत अच्छे कामयाब रहे, और हमारे पास बहुत अच्छे बायोडाटा प्राप्त हुए। समाज के लोग भी, लड़कियां भी और लड़के भी, उनके पेरेंट्स भी खूब हमारे पास में आए हुए। तो अब राजपूत समाज के लड़के और लड़कियां, खासकर लड़के जो ओवरेज हो चुके हैं, उनके भी दिन फिरने वाले हैं। अब महेंद्र सिंह राठौड़ ने बहुत बड़ी मुहिम उठाई है पूरे वर्ल्ड में, जहां भी राजपूत हैं जो देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, अब वो कुंवारे रहने वाले नहीं है। इन्होंने एक संस्था बनाई है कि राजपूत समाज का अब कोई नहीं रहेगा कंवारा। इसको लेके इन्होंने अच्छी मुहिम चला रखी है, अपनी वेबसाइट बना रखी है, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, वहां पे ये उनके बायोडाटा मंगवाते हैं। तो इनसे कई बातें और जानेंगे। राठौड़ साहब, मैं एक बात जानूंगा आपसे जी। अब जैसे किस तरीके से, क्या मतलब है, कैसे मंगवाते हैं बायोडाटा, क्या क्या बना रखा है आपने? जैसे राजपूत समाज के कुंवारे, वो कैसे? क्या है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता हैं, और हमारे समाज में ऐसी संस्था है ही नहीं, मैं बताऊं आपको, जो इस प्रकार से काम करे। क्योंकि हर संस्था के अंदर कोई ना कोई पद होता है, और हमारे संस्था के अंदर कोई पद नहीं है, सारे के सारे कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के रूप में समर्पण भाव से सब काम करते हैं, और सब बराबर हैं। अध्यक्ष के तौर पे हमने देवताओं को चुना है, और हमने अध्यक्ष हमारे गणेश जी महाराज को बनाया है, मातेश्वरी जगदम्बा को हमने उपाध्यक्ष बनाया है, और इकलिंग जी जो हमारे चित्तौड़गढ़ के हैं, इकलिंग जी चित्तौड़गढ़, उनको महासचिव बनाया है। इस प्रकार से जितने भी पद थे वो सब देवी देवताओं को दे दिए, और केवल इस संस्था के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, वो केवल समाज सेवा कर रहे हैं। कोई पद नहीं है उनके पास में, समर्पण भावना से काम करते हैं। जब समारोह होता है तो सब अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा जो भी कोई पैसा आता है वो पैसा लगा के और समारोह आयोजित करते हैं,
और समाज से यूं कहीं उगाही नहीं करते हैं, न कोई चंदा लेते हैं। तो अभी जैसे आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में आपके साइट पे बायोडाटा आते हैं राजपूतों के, लड़कों लड़कियों के, तो वो शादी आप इकट्ठे करवाते हैं कभी? जैसे 6 महीने में एक प्रोग्राम कर लिया आपने कहीं भी, राजस्थान में, हरियाणा में या विदेश में, वहां पे इकट्ठे शादी करवाते हैं जोड़ों की, जैसे भाई 400-500 लोग एक साथ शादी हो चुकी, उसमें खर्चा भी बच जाता है। सगाइयों का दौर है, हमने सगाइयों का बीड़ा उठाया। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं है कि हम जैसे कोई सगाई शादियों का वो आयोजन कर ले, बहुत बड़ा आयोजन कर ले, कि उनके अंदर करोड़ों रुपए चाहिए। और हम सामान्य कार्यकर्ता है, सारे आम समाज के लोग हैं। हमने ये सोचा कि सगाइयां ज्यादा से ज्यादा, वो भी दहेज विरोधी हो, जिससे समाज को ज्यादा फायदा हो और कम पैसा लगे। और जब समारोह हम करते हैं तो उसके अंदर हम गोत्र वाइज हमारी फाइलें अलग अलग होती है, हमारे समाज के होते हैं, उनकी फाइलों को और उनकी टेबलों को और उनके काउंटर अलग अलग होते हैं। तो वहां पे हमने फाइलों में लड़कों के और लड़कियों के बायोडाटा रखते हैं। और स्टेज के ऊपर भी अब की बार हमने जो प्रयोग किया कि स्टेज के ऊपर भी हम लड़कों के और लड़कियों के परिचय करवाए, तो उसमें भी हमने परिचय करवाए। और जिससे क्या हुआ कि फायदा ये हो गया कि लोगों को डायरेक्ट सीधा बच्चों से मुखातिब होने का मौका मिला। और इस प्रकार से ये बायोडाटा इकट्ठे भी करते हैं। और फिर उसके बाद में मैं मेरे घर के ऊपर या हमारे कार्यकर्ता अपने अपने घर के ऊपर रविवार को हमारे समाज के लोग और लड़के और लड़कियों वालों को एक मंच उपलब्ध करवाना, और वहां पे फिर वो लोग आके और बायोडाटा दे के और आपस में मोबाइल पर संपर्क करते हैं, और मोबाइल पे संपर्क करके और वहीं बैठ के और बातचीत कर लेते हैं। रिश्ता एक दिन में तो होता नहीं है, और रिश्ता होने में कम से कम महीने 1.5 महीना तो समय लग ही जाता है। समय के अंदर ये लोग बातचीत करके आगे रिश्ता बढ़ाते हैं। तो राठौर साहब, कई मलंग भी देख रहे हैं राजपूतों में जो ओवरेज हो चुके हैं अब जी, जो ओवरेज हो चुके हैं राजपूतों में, जो मलंग, जिनको मलंग बोलने लगते हैं गांव में, तो उनकी भी आस बन चुकी है अब शायद कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह राठौड़ जी हमारे लिए एक बहुत बड़े भगवान बन के आए, एक मसीहा बन के आए हैं, और हमारे दिन फिरने वाले हैं। कहीं हमारे घर भी एक औरत आएगी, हमारा घर बस आएगी, उनकी भी आस बनी है, क्या कहेंगे? कि एक्चुअली क्या है कि जो हमारे संगठन के जो सारे कार्यकर्ता हैं वही सामने आए हैं। हालांकि मेरे अकेले से ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरा हमारा जो संगठन है वो बराबर काम कर रहा है। और हम ये चाहते हैं कि राजपूत समाज के अंदर कोई लड़का कंवारा क्यों रहे, कोई बच्ची कंवारी क्यों रहे। हमारे मेन जो प्रॉब्लम चल रही है वो ये चल रही है कि आज मीडिएटर नहीं मिल पा रहे हैं, मीडिएटर नहीं है, और लोग बाग अब जो रिश्ता कराने में झिझकने लग गए कि बीच बचाव कौन करे। इस वजह से ये संगठन बनाना पड़ा। और विशेषकर दहेज विरोधी हमने इसलिए बनाया कि वहां पे लालची लोगों को फायदा नहीं मिले। नहीं तो हम लालची लोगों के लिए ये करते तो हमारे पास में लाखों की संख्या में भीड़ आ गई होती। लेकिन हमने पहले दहेज विरोध रखा है कि वहां इस मंच के ऊपर दहेज विरोधी का रखे, जिससे क्या होगा कि आम आदमी को फायदा मिलेगा और इससे समाज को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। तो राठौर साहब, आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वहां पे बायोडाटा डालते हैं लोग, अपने साइट बना रखी है, वहां पे बायोडाटा डाल सकते हैं राजपूत समाज के बच्चे और बच्चियां। जी बिल्कुल, वहां पे भी व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उनमें भी बायोडाटा आते हैं। इसके अलावा हमने जो वेबसाइट बनाई है उसका नाम है दहेजविरोधी.com। इस नाम से हमारी वेबसाइट है। अंदर जब वहां जाएंगे तो वहां पे दहेज विरोधी क्षत्रिय संघ के नाम से नाम मिलेगा। वहां पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में हमारे जो एक्सपर्ट है, जो एडमिन है, जो कार्यकर्ता है, वो उनको चाहेंगे तब शामिल करेंगे। हर आदमी वहां शामिल नहीं हो सकता। तो पहले रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद में हमारे एडमिन होंगे वहां पे, वो देखेंगे कि हाँ कि ये आदमी हम जानते हैं और ये सही आदमी है, तो हम प्रवेश करवा देते हैं। नहीं तो जैसे हर आदमी, मान लो कोई गलत आदमी जुड़ जाता है और वहां आके कोई कचरा फैला दे या कोई गलत फोटो में डाल दे या और कर दे। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले से उसका चैनल के हिसाब से काम करते हैं, जिसको वो जानते हैं उसी को शामिल करते हैं। अभी 15-20 दिन पहले ही पूर्ण रूप से वेबसाइट तैयार हो गई है और वहां पे बायोडाटा आने लग गए हैं।
और आने वाले समय के अंदर ये वेबसाइट राजपूत समाज के लिए वरदान सिद्ध होगी, क्योंकि ऐसी वेबसाइट राजपूत समाज में अभी तक बिल्कुल भी नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि हर समाज को ऐसा करना चाहिए। क्यों समाज के बच्चे कंवारे रहे, किसी भी समाज के बच्चे कंवारे क्यों रहे? क्योंकि आज मीडिएटर है ना, उनकी कमी हो गई, समाज सेवियों की कमी हो गई, कोई भी लोग आज मध्यस्थ करना नहीं चाहता। उसका कारण ये हो गया कि लोग ये सोचते हैं कि मुझे ओलमा मिलता है, मुझे गाड़ियां मिलती है, रिश्ता तो इनका हो जाता है, उसके बाद में लोग बात क्या करते हैं कि उनको यश नहीं देते हैं। इस वजह से आजकल मीडिएटर और मध्यस्थता कम होने लगी। तो हमने इस संगठन को बना के और विशेषकर दहेज विरोधी बनाया, जानकर जिससे किसी भी लालची लोग ही इसका फायदा नहीं उठाए। राठौर साहब, अच्छी मुहिम है, अच्छी सोच चला रखी है आपने। शायद ये कहीं राजपूत समाज का उत्थान भी होगा इससे। तो राठौर साहब, आपने भी कहा कि हाँ भाई पगड़ी लगा के आइए, तो हम आपके कहने से आज पगड़ी लगा के आ गए। और ये भी आपके राजपूतों की दी हुई है साहब। यहाँ चारों तरफ राजपूत क्षेत्र है, हमारी चारों जाटों के बहुत थोड़े गांव हैं, चारों तरफ राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला ये। और मेरे पास 5-7-10 पगड़ियां हैं अलग अलग रंग की। तो आज चलो राजपूतों में जाते हैं तो हम भी पगड़ी लगा के आज इंटरव्यू करें राठौर जी का। तो राठौर जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मतलब जो राजस्थानी पगड़ी बांध के आज चैनल पे बैठे हो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छे लग रहे हो। आपके जो विचार देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप हमारे ही सब कुछ हो। क्योंकि देखो, तो आपको आज समाज के अंदर समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत है। समर्पित कार्यकर्ता चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी देश का हो, वो समाज के लिए काम करता है और अच्छी सोच के साथ में इंसानियत रख के कोई भी भाई इस क्षेत्र में समाज सेवा कर सकता है। जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपके बहुत वीडियो देखे हैं यूट्यूब के ऊपर और मैं भी आपका सदस्य हूँ और बहुत ही अच्छे मजेदार आप वीडियो बनाते हो और समाज सेवा भी बहुत करते हो। इससे जाहिर ये है कि आपका जो अंदर का जो इंसान है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है। आदमी चेहरे से खूबसूरत नहीं होता है, आदमी अंदर से खूबसूरत होता है। तो आप निश्चित रूप से अंदर से सुंदर हो और ये सुंदरता मैं तो कहता हूँ कि ताउम्र बनी रहे और इसी प्रकार से आपका ये दौर चलता रहे और आपका चैनल मैं तो कहता हूँ कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करे। राठौर साहब, आप राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं, समय कैसे निकाल पाते हैं इन चीजों? एक्चुअली क्या है कि हम दिन में नौकरी करते हैं, दिन में पूरी ड्यूटी करते हैं और उसके बाद में सायंकालीन करीब मैं 6-7 बजे घर पे आ जाता हूँ। उसके बाद में करीब 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक समाज सेवा में मतलब खाना वाना खाने के बाद में समाज को टाइम देता हूँ, जिसमें विशेषकर व्हाट्सएप के ऊपर ही काम रहता है ये हमारा। तो उसमें हम जोड़ने का काम करते हैं, बायोडेटा मंगाने का काम करते हैं, इसको वेबसाइट को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित करके इसमें शामिल करने का काम करते हैं और ये ऑनलाइन सारा काम है। इसीलिए इसमें 2-3 घंटे समाज के लिए टाइम निकाल के और हम ये समाज सेवा कर लेते हैं। और मैं कहता हूँ कि आदमी आराम से कहीं भी कैसे भी निकाल ले, हर अपने अपने समाज के लिए निकाले और अच्छी सोच के लिए निकाले, भाईचारे के लिए निकाले, जिससे क्या हमारा देश मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा और साथ ही साथ हमारा जो भाईचारा है ये बहुत ही शानदार तरीके से बना रहेगा। तो राठौर साहब, आपके नंबर भी बता दीजिए, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, आपसे कांटेक्ट कर सके लोग, और आपकी वेबसाइट एक बार दोबारा बता दीजिए लोगों को ताकि उनको फिर दोबारा से पता चल सके। हाँ बिल्कुल, हमारी जो वेबसाइट है उसका नाम है dahejvirodhi.com। उसके ऊपर आप जाएंगे, वहां पे रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप वहां पे अपने लड़कों के और लड़कियों के बायोडाटा डाल सकते हैं और उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा आने वाले समय में। कारण क्या है कि आज का युग है वो ऑनलाइन का युग आ गया, कंप्यूटर का युग आ गया, टेक्निकल और टेक्नोलॉजी का युग आ गया। इसके अंदर आप घर बैठे सब कुछ चाहते हो तो उसके लिए हमने ये सुविधा करी है और निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क है। और उसके अंदर आप जाके और अपने लड़कों के और लड़कियों के बायोडाटा डालिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ये राजपूत समाज के लिए बनाई गई है और राजपूत समाज इसका भरपूर फायदा ले
और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारी वेबसाइट है इसकी होड़ करके और भी जितने भी समाज के लोग हैं, सर्व समाज के भाई हैं हमारे, वो भी इसी प्रकार से एक दूसरे का भला करे, जिससे उनको घर बैठे ये रिश्ते मिल सके। राठौर साहब, अभी जो बच्चे हैं उनके माता पिता आपसे संपर्क करें या फिर बच्चे भी कर सकते हैं, या फिर माता पिता करे तो सही रहेगा? कि मतलब ये क्या? नहीं, हम ये चाहते हैं कि वेबसाइट के जरिए सारा काम हो। वेबसाइट के अंदर वो तो अपने बायोडेटा डालें, और बायोडेटा डालेंगे तो वहां पे लड़कियां भी, लड़कियों के बायोडेटा भी मिलेंगे, लड़कों के बायोडेटा भी मिलेंगे। वहां पे फोन वगैरह सब है, हमारे कार्यकर्ताओं के फोन नंबर भी मिलेंगे, सब कुछ है। इसीलिए कहीं चिंता की जरूरत नहीं है, कहीं परेशानी आती है जैसे आप साइट नहीं खुल रही है या वहां पे आप जुड़ नहीं पा रहे हो, तो हमारे कार्यकर्ताओं के सबके नंबर है, तो वहां पे उन आप बात कर सकते हैं वहां, और बात करके और उसमें बायोडेटा डाल सकते हैं, लड़कों के भी डाल सकते हैं, लड़कियों के भी डाल सकते हैं। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट में शामिल हो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। समाज से मैं ये अपील करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि मैं तो कहता हूँ कि लांबा जी, आप हमारे लिए अवतार बन के आए हो एक तरह से, क्योंकि इस समाज में आज की तारीख में इस प्रकार की सेवाएं निःशुल्क कोई भी नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रहा है। कुछ लोग हैं जो सशुल्क ये सारा काम करते हैं, लेकिन हमने निःशुल्क काम किया है, और हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से प्रचार करेंगे, और हमारी वेबसाइट को जनसंघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो लांबा जी के चैनल को मतलब उसकी सदस्यता ले, और ज्यादा से ज्यादा इनको लाइक दे, और आपका चैनल ज्यादा से ज्यादा चले, और हमारा संगठन है इसको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। राठौर साहब, एक बात और जानना चाहूंगा, विदेशों में जो राजपूत समाज के लोग हैं, पूरे वर्ल्ड में राजपूत समाज के लोग तो और खाते पीते लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में शादी करना चाहते हैं, वहां शादी नहीं करना चाहते, तो उनके लिए क्या प्रावधान रखा है? विदेशों में आपकी संस्था काम कर रही है या फिर कैसे, क्या मतलब किस हिसाब से करें? बिल्कुल साहब, इस जो संस्था है, जो संगठन है, एक तरह से ये पूरा समाज का ही काम है। इसके अंदर हम ये चाह रहे हैं कि जो विदेशों में बैठे हैं या भाई जो कहीं भी देश विदेश में कहीं बैठे हैं, तो वो पैसे वाले लोग हैं, वेबसाइट के अंदर यदि कोई बच्ची उनको पसंद आ जाती है और वो कमजोर या आर्थिक कमजोर है, तो उसके यदि मान लो पसंद आ जाते हैं, विदेश वाले को कोई बच्ची हमारी यहाँ की पसंद आ जाती है और वो बच्ची विदेश पहुंच जाती है मान लो, तो उसका भाग्य खुल जाएगा, और तो ये मतलब गरीब और अमीर वाली है ना, ये खाई भी कम होगी। इससे इस वेबसाइट से बहुत फायदा होने वाला है। अभी तो ये ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इसीलिए इसके अंदर थोड़ा बायोडेटा कम है। आने वाले समय के अंदर इसके अंदर हजारों की तादाद में बायोडेटा मिलेंगे और उनको फायदा होगा। और मेन वजह जो आप कह रहे हो यही है कि हम अमीर गरीब की खाई को मिटाएं। विदेश वाला जो पैसे वाला आदमी है उसको यहाँ का जो मान लो कमजोर भाई है उसकी बच्ची मिल जाती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। राठौर साहब, अच्छी मुहिम है, अच्छी सोच आपकी, कहीं ना कहीं राजपूत समाज को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है आपकी इस मुहिम से। तो राठौर साहब, एक बात और जानना चाहूंगा इसके साथ साथ, आप दहेज रहित शादी करवा रहे हैं। राजपूत समाज में दहेज प्रथा कुछ ज्यादा है, अब वो जमाना नहीं रहा, पहले दहेज दे दिया करते थे लोग, अब सब सामान्य हैं, रजवाड़े खत्म भी हो चुके हैं, अब सब तो अमीर है नहीं, गरीब भी बहुत है राजपूत समाज में आज के दिन। अब एक हाथ का गहना, दो हाथ का गहना, बच्चा से नौकरी लग जाता है तो वो कहते हैं एक गाड़ी दे दो, 21 लाख रुपए नगद दे दो, तो गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? तो इस दिशा में क्या काम कर रहे हैं? साथ साथ आप शादी तो करवा रहे हैं और दहेज रहित शादी करवा रहे हैं, तो क्या कभी, एक बात और जानना चाहूंगा, क्या भविष्य में आप इकट्ठे, जैसे आपके पास बायोडाटा आ जाते हैं 500 लड़के और लड़कियों के, और एक प्रोग्राम कर लेते हैं आप किसी जगह, और वहां लड़के लड़के अपने को बातचीत कर लेते हैं, पसंद हो गया, तो फिर क्या शादी इकट्ठे करवाने की भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे या फिर कैसे, क्या करेंगे? देखो एक्चुअली क्या है, मैं बताऊं आपको कि अभी तो संगठन नया है और इसको ज्यादा दिन नहीं हुए, कम से कम 8-10 महीने हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए। तो इस वजह से क्या है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। समाज का यदि सहयोग मिलेगा और बड़े बड़े भामाशाह हमारे जुड़ेंगे और वो कहेंगे कि भाई इस प्रकार से भी आप काम करो, तो निश्चित रूप से काम करने के लिए हम तैयार हैं। कहाँ दिक्कत है? जब हम समारोह एक किसी भी विवाह स्थल में करते हैं तो सगाइयों का प्रोग्राम करते हैं, तो आने वाले समय के अंदर हमें शादियां कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि हमारे समाज के बड़े बड़े भामाशाह यदि सामने आके ये कहते हैं
कि ये खर्च उठाने के लिए हम तैयार हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हमारे सिर्फ कार्यकर्ता ये भार उठा रहे हैं। जैसे जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, कोई 11,000 देता है, कोई 21,000 देता है, कोई खाना देता है। तो हम ये समारोह किस प्रकार से आयोजित कार से समाज को ज्यादा से ज्यादा फायदा किस प्रकार से हो, इसके लिए हम ये चाहते हैं। तो हमारे साथ नागौर जिले के महेंद्र सिंह राठौड़ और इनका गांव है जाखली और तहसील मकराना पड़ता है। ये जयपुर पुलिस में तैनात हैं और राजपूत समाज के लिए उन्होंने बहुत मुहिम उठाई है। और हर राजपूत समाज पूरे वर्ल्ड में चाहे कहीं भी हो, वो इनके वेबसाइट पे, इनके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपने जुड़ के अपने रिश्ते करवा सकता है, चाहे कोई लड़का या लड़की हो। और राठौर साहब ने कहा है उनके माँ बाप संपर्क करें तो अच्छी उत्तम रहेगा। और इसके साथ साथ राठौर साहब बहुत अच्छे एक मुहिम चलाने वाले हैं कि सभी राजपूत समाज जितने बायोडाटा आएंगे उनकी एक जगह एक ही दिन में उनकी शादी करवाना, और वो भी दहेज रहित शादियां करवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और राजपूत समाज की और भी बाकी संस्थाओं को इनके साथ जुड़ना चाहिए, उनके साथ कंधा कंधा मिला के चलना चाहिए। अब राजपूत समाज के मलंग जो अभी उकड़ू बैठे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, उनके दिन भी फिरने वाले हैं। आप भी तैयार हो जाइए अपने रिश्ते करवाने के लिए, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो। मलंगों के भी अब दिन फैले वाले हैं राजपूत समाज में। तो राठौर साहब, मैं दोबारा से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने अच्छी मुहिम चलाई, आपकी अच्छी सोच है और शायद कहीं ना कहीं सार्थक साबित होगी। हरियाणा, जयपुर, राजस्थान, कोई भी हो, कहीं किसी भी जगह राजपूत इनकी वेबसाइट पे जाके अपने संपर्क कर सकते हैं, अपना बायोडाटा डाल सकते हैं। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा कल फिर मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। जब तक देखते रहिए हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।